मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। आखिरकार ये संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर के देखा भी होगा, और हकीकत में नहीं, कम से कम फोटो में या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा ना, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ नमा शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुए। पहले सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर कैसे इसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो तटस्थ खड़ा हुआ है? क्या हुआ, सोच में पड़ गई? कोई बात नहीं, हम बताते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों में सुनी ही है। ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशी में लगे हुए अनोखे पत्थर हों, या इसकी कारीगरी। आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, पर आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया क्या? भला लकड़ियों की नींव 370 साल से ज़्यादा कैसे टिक सकती है? पर यह सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव का सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां और मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ही ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं क्योंकि यमुना नदी से खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद ही नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उस लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ एबोनी यानी कि आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये लकड़ी परमानेंट 30 या 30 से ज़्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी ये है। ये लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई हैं, और इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है। लेकिन उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जो पत्थर है यहाँ पे तो सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर टिका ही है, तो उसका क्या? तो चलिए, जब नींव के बारे में आपको बताया तो उसके बारे में भी हम ही बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्ट्रेट सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। उस समय 1811 में सीमेंट बनाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट पर लगे, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी कि करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे ये संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस समय पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ये ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेलो कैरेशियस स्टोन्स जैसे अफीक, येमनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी,
लेसोनिया का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल किए गए थे, जैसे तेलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द कंस्ट्रक्टर.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। यह सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें धूल दालें, चीनी दाल और भी कई सारी चीज़ें मिलाई गई थी। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ होगी कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला आसानी से कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। इसके बाद थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग भी, कि कोई भारी भूकंप भी इसे नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बार तो आपने नोटिस करी होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनारें आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है और ऐसा जानबूझ करके किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं और इस तरह से भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग से पहुंचने से पहले ही उन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बची आएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। अगर आपको इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब